तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू एनिमे सीरीज। इस एनिमे का नाम है द ग्रेट क्लेरिक। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक सेल्समैन होता है, जो कि सुबह से शाम तक एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भटकते रहता है, बट उसके सेल्स कोई भी नहीं खरीदते हैं और उसका टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था। फिर वो एक और कंपनी में जाता है जिसमें उसका सेल बिक जाता है और उसका टारगेट पूरा भी हो जाता है। उसके बाद वो ऑफिस से निकल के अपने घर की ओर चल देता है और मन ही मन कहता है कि अब मेरा प्रमोशन तो होकर ही रहेगा। वो बहुत ज्यादा खुश था और कहता है कि आज सेलिब्रेशन करूंगा अपने दोस्तों के साथ। तभी एक क्रिमिनल भागते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और उसके पास एक गन भी होती है और उस क्रिमिनल के पीछे एक पुलिस इंस्पेक्टर भी आता है जिसे गोली लगी हुई होती है और वो उसे पकड़ लेता है और जमीन पे गिरा देता है। जैसे ही वो क्रिमिनल जमीन पे गिरता है, उसके हाथ में जो गन होती है उसे वो फायर कर देता है। उस बंदूक की गोली हमारे मेन कैरेक्टर को लग जाती है, जो सेल्समैन था। मेन कैरेक्टर फौरन ही वहाँ पर गिर जाता है, उसकी वहीं पर डेथ होने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज्यादा रिग्रेट्स है क्योंकि वो अपना सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाया। वे गॉड उसकी पुकार को सुन लेते हैं और उसे एक न्यू वर्ल्ड में भेज देते हैं, जहाँ पर उसका पुनर्जन्म होता है और उसे एक नई जिंदगी मिलती है। हमारे मेन कैरेक्टर का जैसे ही आँख खुलता है, उसे आसमान में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी आसमान से कुछ आवाजें आते हैं, जहाँ पर वो आवाज मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारे रेस और इरेज को पहले से डिसाइड कर रखा है, बाकी का तुम अपने से देख लेना। तुम्हें किस तरह जिंदगी जीनी है तुम खुद डिसाइड कर सकते हो और तुम्हें अपना स्टेटस देखने के लिए कहना होगा माई स्टेटस ओपन। जैसे ही वो अपना स्टेटस ओपन करता है, उसे कुछ चैट्स दिखते हैं और वो अपना नाम रखता है लूशियल। उसके बाद वो अपना स्किल डिसाइड करता है, उसे कौन सी जॉब चाहिए वो डिसाइड करता है, जहाँ पर वो एक हीलर बनता है क्योंकि उसके पास एक बेसिक नॉलेज थी और वो इस वर्ल्ड में आसानी से सरवाइव कर सकता था इस स्किल के साथ। उसके बाद वो अपने हाथ में देखता है तो उसके पास 3 सिल्वर कॉइंस होते हैं, क्योंकि वो 15 साल का होता है और इस वर्ल्ड में 15 साल को अडल्ट माना जाता है। उसके बाद वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि उसे जमीन पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, जिसे देखने के बाद लूसियल बहुत तेजी से भागने लगता है और भागते भागते एक शहर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग शहर में अंदर जाने के लिए टैक्स भरते हैं, तभी वो अंदर जा सकते हैं। पर लूसियल के पास सिर्फ 3 ही सिल्वर कॉइंस थे और वो उतने में नहीं जा सकता था अंदर। उसके बाद लूसियल एक सैनिक के पास जाता है जो कि उस शहर के बाहर खड़ा था। उसके बाद कहता है कि मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूँ हीलिंग गिल्ड में काम करने के लिए, तो मुझे अंदर जाने दो। तो सिपाही कहता है कि तुम्हें अंदर जाने के लिए पैसे तो देने ही होंगे, पर लूसियल के पास तो पैसे ही नहीं थे। फिर उस शहर के अंदर से एक लेडी आती है जो लूसियल से कहती है क्या तुम ही हो जो हीलर गिल्ड में काम करना चाहते हो। तो लूसियल कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ। उसके बाद वो लेडी कहती है कि आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो लूसियल उस सैनिक से कहता है कि मैं अंदर जा सकता हूँ। तो वो सैनिक कहता है हाँ तुम जा सकते हो, तुम्हें मैम ने बुलाया है। उसके बाद लूसियल दौड़ते हुए उस लेडी के पीछे चला जाता है। लूसियल एक एडवेंचर से टकरा जाता है और जमीन में गिर जाता है, जिसके बाद वो एडवेंचरस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि लूसियल एक हीलर है, वो उसकी बेइज्जती करने लगता है और लूसियल को धमकी भी देता है, बट लूसियल उससे सिर्फ माफी ही मांग पाता है। अभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है। तभी वो कहती है कि अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश करते तो मैं अपना तलवार निकाल लेती। जिसे सुनने के बाद लूसियल मन ही मन कहता है क्या वो सच में इनसे भिड़ जाती। शायद ये बहुत ज्यादा ताकतवर होगी और लूसियल बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो लेडी कहती है कि मेरा नाम है लूमिना। फिर लूमिना और लूसियल हीलर गिल्ड की तरफ चले जाते हैं। तभी लूसियल लूमिना से कहता है कि वो हमसे टैक्स क्यों नहीं लिए। तो लूमिना उसे बताती है कि तुम हीलर हो और हीलर से कोई भी टैक्स नहीं लेता है, क्योंकि हीलर्स जिंदगी बचाने के काम करते हैं और यहीं पर नहीं तुम कहीं पर भी चले जाओ तो तुमसे टैक्स कोई भी नहीं लेगा। फिर वो दोनों एक हीलर गिल्ड में पहुंच जाते हैं। फिर लूसियल लूमिना की शुक्रिया करता है और कहता है कि तुमने मेरी इतनी मदद की। फिर लूमिना लूसियल को रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाती है जिसका नाम कुरुरु होता है। फिर कुरुरु लूसियल को एक फॉर्म देती है फिल करने के लिए और कहती है कि इस फॉर्म में जल्दी से अपना जानकारी दे दो। लूसियल उस फॉर्म को देखता है और कहता है कि मैं तो इस लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद उसे याद आता है कि अगर मैं स्टेटस ओपन बोलूंगा तो मुझे कुछ जानकारी मिलेंगी। और लूसियल जैसे ही अपना स्टेटस ओपन करता है, उसे वो भाषा समझ में आने लगती है और वो आसानी से उस भाषा को पढ़ सकता है। उसके बाद लूसियल को जो भी अपने बारे में पता था वो वहाँ पर भर देता है, बट नीचे उसे बताना होगा कि वो कहाँ से आया है। लूसियल को तो पता ही नहीं कि वो कहाँ से आया है, तो वो कहता है कि मैं क्या गाँव ही लिख सकता हूँ। जहाँ पर लूमिना और कुरुरु लूसियल को बहुत हैरानी से देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है भर दो, गाँव ही भर दो। उसके बाद लूसियल फॉर्म को फिल कर देता है और उसको दे देता है, जहाँ पर कुरुरु उसको फॉर्म को लेकर अंदर चले जाती है। उसके बाद वो फॉर्म को फिर लेकर आती है और लूसियल को कहती है कि यहाँ पर अपने जादू को भर दो, जहाँ पर लूसियल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन फिर सोचता है कि मैं शायद अपना स्टेटस से कुछ कर सकता हूँ। और जैसे वो अपना स्टेटस ओपन करता है, वो जादू यूज़ कर पाता है और उस फॉर्म में अपना जादू भर देता है। उसके बाद कुरुरु उस फॉर्म को लेकर फिर से अंदर चली जाती है, जहाँ पर लूसियल लूमिना से कहता है कि ये फॉर्म को अंदर लेकर क्यों जाती है बार बार। जहाँ पर लूमिना कहती है कि वो तुम्हारे लिए एक कार्ड बना रही है, जिस कार्ड की वजह से तुम्हें कहीं पर भी काम मिल सकता है और तुम कहीं पर भी हीलर के काम कर सकते हो। उसके बाद कुरुरु लूसियल का कार्ड लेकर आ जाती है और वो लूसियल से कहते हैं कांग्रेचुलेशन तुम्हारा कार्ड बन चुका है, अब तुम कहीं पर भी काम कर सकते हो। जहाँ पर लूसियल कुरुरु का शुक्रिया करता है। फिर लूमिना को लगता है कि यहाँ पर मेरा काम हो चुका है और वो लूसियल को गुड लक कहकर वहाँ से जाने लगती है,
जहाँ पर लूसियल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर लूमिना को लूसियल बताने लगता है कि मुझे जादू करना तो आता ही नहीं है, क्योंकि उसके विलेज में कोई भी जादू की किताब नहीं थी, जिसकी वजह से वो जादू नहीं सीख पाया। और वो बताता है कि मैं अपने विलेज में सबसे पहला हीलर हूँ। ये सुनकर लूमिना को यकीन नहीं होता। फिर वो लूसियल को बताती है कि तुम्हारे पास 3 तरीके हैं मैजिक सीखने के लिए। सबसे पहले तुम स्पार्कल ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ पर तुम्हें लगातार ट्रेनिंग करनी होगी, अपनी पूरी एनर्जी को यूज करना होगा, और फिर एनर्जी को यूज करने के बाद तुम्हें वापस से हील होना होगा। और तुम्हें ये काम लगातार करना होगा जब तक कि तुम पूरी तरीके से मैजिक सीख नहीं जाओगे। और दूसरा ऑप्शन बताती है कि तुम्हें लोन लेना होगा, जहाँ पर तुम्हें 3 साल के कोर्स करने होंगे एक मैजिक स्कूल में। तुम्हें उस स्कूल में मैजिक सिखाया जाएगा। 3 साल गुजर जाने के बाद तुम्हें फिर उन पैसों को वापस करना होगा जो तुमने लोन लिया था। और थर्ड ऑप्शन ये है कि तुम किसी के चेले बन सकते हो, जहाँ पर तुम्हें वो जो भी कहने को करेगा वो तुम्हें करना होगा। और फिर जब तुम्हें खाली टाइम मिलेगा तब तुम्हें जादू की किताब दी जाएगी, जहाँ से तुम मैजिक सीख सकते हो। लूसियल तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचने लगता है, बट वो किसी का चेला नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसे फिर पूरे टाइम काम ही करना होगा, तो फिर वो स्टडी कब करेगा। उसके बाद लूसियल सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचने लगता है, लोन के बारे में, बट उसने अपने पिछले लाइफ में देखा था कि लोन लेने के बाद कितना ज्यादा मुश्किल आती है। उसके बाद लूसियल को याद आता है कि उसने एक स्किल चूज किया था, जिसकी वजह से वो अपने प्रोग्रेस को देख सकता है। लूसियल लूमिना से कहता है कि मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज करूंगा, जिसे सुनने के बाद लूमिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जो कुरुरु है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि कौन इतना बेवकूफ है जो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेगा। लूमिना कुरुरु से बात कर लेती है। उसके बाद लूसियल लूमिना को फिर से शुक्रिया कहता है कि लूमिना ने लूसियल की काफी ज्यादा मदद कर दी थी। फिर लूमिना लूसियल को गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लूसियल अपने कमरे में चले जाता है, जहाँ पर उसे एक स्पेल बुक मिलती है। फिर लूसियल डिसाइड करता है कि वो पूरी बुक पढ़ लेगा, और लूसियल फिर उस बुक को पढ़ भी लेता है और उसे काफी चीजों के बारे में पता भी चल जाता है। बुक को पढ़ने के बाद लूसियल को काफी चीजों के बारे में पता चलता है। उसके बाद लूसियल प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है, जहाँ पर वो एक चोट को इमेजिन करता है और उसे ठीक करने के बारे में सोचता है, बट उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तभी लूसियल कहता है कि यहाँ पर मेरी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। तभी वो अपना स्टेटस चेक करता है, जहाँ पर उसका मैजिक पावर है वो कम हुआ था और उसका एक्सपीरियंस पावर बढ़ गया था। फिर लूसियल डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा, और लूसियल काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके बाद लूसियल का मैजिक पावर काफी ज्यादा कम हो जाता है और एक्सपीरियंस पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद लूसियल और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर उसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा कम हो गई थी, बट नेचुरली उसकी मैजिक पावर फिर से बढ़ जाती है। फिर लूसियल डिसाइड करता है कि वो अपने मैजिक पावर पर कंट्रोल करेगा और वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। फिर हमें मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर लूसियल काफी ज्यादा घबराए हुए उठता है और सोचता है कि मुझे ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। फिर उसको याद आता है कि मेरा तो नया जन्म हुआ है। उसके बाद लूसियल फिर से अपना ट्रेनिंग चालू कर देता है, जहाँ पर शुरुआत में वो अपनी मैजिक पावर का यूज करने लगता है। जहाँ पर उसकी मैजिक पावर कम होने लगती है तो वो अपने मैजिक पावर को कंट्रोल करने के बारे में सोचता है और नेचुरली उसकी मैजिक पावर फिर से रिकवर हो जाती है। फिर वो इसी काम को काफी ज्यादा बार दोहराता है और फिर वो नोटिस करता है कि उसके जो स्टेटस थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा उसका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ा था। और तभी वहाँ पर मोनिका आ जाती है, जो लूसियल के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। फिर वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को। फिर हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसियल अपने हीलिंग मैजिक को यूज कर पा रहा था, जिसकी वजह से लूसियल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ से निकलेगा। फिर वो मोनिका को पेमेंट करता है। फिर लूसियल कहता है कि उसे लोमिना के साथ बात करना चाहिए कि वो आगे क्या कर सकता है, बट जैसे ही मोनिका ये सुनती है कि उसे लोमिना लेकर आई थी तो वो लूसियल से माफी मांगने लगती है और वो लूसियल का पैसा वापस कर देती है, क्योंकि लोमिना ने लूसियल के लिए 10 दिन के लिए रूम बुक कर दिया था। जिसे सुनने के बाद लूसियल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर मोनिका लूसियल को बताती है जो लूमिना है वो चर्च के न्यू पैलेडियन लीडर है। इस वजह से लूमिना काफी ज्यादा कमाल की है। लूसियल मन ही मन सोचता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ कि मैं लूमिना से मिला। फिर वो सोचता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को 7 दिनों के लिए फिर से कंटिन्यू कर सकता है। इस वजह से वो खुद को हीलर प्रमोट करने के लिए निकल पड़ता है। फिर उसे याद आता है कि उसे मोनिका ने बताया था अपने हीलिंग स्पेल को यूज कर सकता है, जहाँ पर एक सिंपल हीलिंग स्पेल का कीमत 1 सिल्वर कॉइन है। जिसे सुनने के बाद लूसियल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मन ही मन कहता है ये काफी ज्यादा महंगा है। और मोनिका ने लूसियल को यह भी बताया था कि उसके रैंक मुताबिक उसके गिल्ड उसको पे भी करेगी हर मंथ। एक हिसाब से देखे तो ये गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लूसियल उन्हें एडवेंचरर्स से मिलता है, जिसे वो फर्स्ट बार टकराया था, जिन्होंने लूसियल का मजाक उड़ाया था। उनको देखकर लूसियल काफी ज्यादा घबरा जाता है और उनसे माफी भी मांगने लगता है। फिर उस कैरेक्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है बैजान। फिर लूसियल को पता चलता है कि जो बैजान है बिल्कुल भी स्कैरी गाय नहीं है, क्योंकि उसके जो दोस्त है वो भी उसके साथ मजाक से बात कर रहे हैं। वो बैजान का मजाक भी उड़ा रहे हैं। इसकी वजह से लूसियल को काफी ज्यादा खुशी होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होते हैं और वो बैजान के दोस्त होते हैं। बैजान उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, पर तुम लोग इतनी खतरनाक जगह पर जाते हो क्यों हो? उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो अपने आप को हील करवा सके। फिर लूसियल को याद आता है कि उसे मोनिका ने बताया था जो हीलर होते हैं वो लोगों से बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हीलर्स के पास नहीं जाता है, क्योंकि लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा होता ही नहीं कि वो अपने आप को ठीक करा सके। तभी लूसियल डिसाइड करता है कि मैं सबकी मदद करूंगा बहुत ही कम प्राइस में। तभी लूसियल उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि मुझे हील करने दो इन लोगों को। लूसियल की ये बात सुनकर वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं।
और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाती है। तो आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर लेना। और एपिसोड बहुत जल्दी आएगी तो आप लोग बेल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर ही लेना ताकि आप सबसे पहले देख पाओ इस एपिसोड को।